हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बागेश्वर धाम में भव्य कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार यह आयोजन विशेष रूप से ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि यह महोत्सव अब राष्ट्रीय स्तर से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है। इस वर्ष नेपाल की एक बेटी का विवाह भी बागेश्वर धाम में संपन्न होगा। रविवार को बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वर वधु को विवाह की पारंपरिक सामग्री भेंट की। वधु को लहंगा, चुन्नी और वरों को शेरवानी, टोपी, वरमाला सहित अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर महाराज श्री ने समधियों से अपील करते हुए कहा है कि बहू को बेटी की तरह रखें और किसी भी प्रकार की शिकायत न आए। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सप्तम कन्या विवाह महोत्सव आयोजित होगा, जिसमें 300 बेटियों का सामूहिक विवाह पूर्ण वैदिक विधि से संपन्न कराया जाएगा। सर्वे टीम के द्वारा चयनित अति निर्धन, अनाथ और असहाय बेटियों का यह विवाह धूमधाम से किया जाएगा। संवाददाता जतिन राय की रिपोर्ट। राम कन्या विवाह महोत्सव की तैयारियां अब उस चरण पर हैं जहां से अब एक उत्साह, उत्सव और उन बेटियों के घर बसाने की रूपरेखा प्रारंभ होगी। ये वर पक्ष के लिए वस्त्र, बेटियों के वस्त्र आज वितरण किए जाएंगे और ये सभी प्रकार के उनके कार्ड की व्यवस्था कैसी हो। पूरे बागेश्वर धाम की टीम अनवरत इस पे दिन रात लगभग 100 लोगों की टीम काम कर रही है, जो अलग अलग कार्य करते हैं। सबके अलग अलग भाग हैं। ये वरों के लिए सभी वरों की एक एक शेरवानी आई है, सभी बेटियों के लहंगे आए हैं, इनको आने में दिक्कत ना हो। ये सभी बेटियों के लहंगे आए हुए हैं और इसके साथ ही दूल्हों की टोपी कौन सी हो, माला वो कौन सी पहन करके आएंगे, बेटियों के श्रृंगार की माला। ये आज 1 फरवरी है और ये बेटियों के लिए उनकी पादुका सहित व्यवस्था की जा रही। ये आज 1 फरवरी है और आज 1 फरवरी को हम इस वीडियो के माध्यम से बताएं कि अब मात्र 14 दिन बचे हैं। पूरी टीम दिन रात एक करके बेटियों के उत्सव के लिए हम सब लोग भव्य दिव्यता के साथ इस उत्सव को, क्योंकि इनके चेहरे और इनकी मासूमियत जरूर दीनहीन है ये, लेकिन 15 फरवरी को ये जिन बेटियों का विवाह हो रहा, ये दुनिया की सबसे अमीर बेटियां होंगी, जिनकी बारात और घरात में लगभग 10 लाख लोग सम्मिलित होंगे और भारत के शीर्षस्थ संत इनको आशीर्वाद देने आएंगे। राजपीठ और व्यासपीठ दोनों एक साथ लगेगी और हमारे बागेश्वर धाम के परिवार की जो पूरा मंडल है, गांव का मंडल है, वो लोग अपना काम छोड़कर, धाम छोड़कर सेवा के लिए, इन बेटियों की सेवा के लिए दिन रात एक करके कि इनको कोई असुविधा ना हो, तो ये कार्ड व्यवस्था की गई है, जिसमें वर का पास, वधू का पास और दोनों पक्ष के पास वाहन पास दोनों को दिया जाता है, ताकि वाहन आने में उस दिन भीड़ बहुत होती, प्रोटोकॉल बहुत लग जाते, तो वाहन आने में दिक्कत ना हो। इस प्रकार से ये कार्य चलता है। ये हम आपको दिखा करके सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं। ये जो कार्य आप देख रहे हैं होते हुए पूरी टीम बैठी है, अपने अपने कामों में लगी। इस कार्य को दिखाकर हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सेवा कहना सरल है, करना कठिन है, लेकिन मंदिरों से यदि ये सेवा कार्य प्रारंभ हो तो हमें लगता है आधा भारत सेवा करने में व्यस्त होगा और आधे भारत को सेवा मिलेगी और भारत हमारा दिन दूनी रात चौगनी पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ेगा। और विश्व गुरु का जो हमारा सपना है, सपना विश्वकर्मा है, रायपुर किशनगढ़ से रहने वाले हैं। हमारे माता पिता बचपन में ही खत्म हो गए थे। हमारा पालन पोषण चाचा चाची ने किया है और हम बहुत खुश हैं कि हमारी शादी बागेश्वर धाम से हुई। आज क्या महाराज जी ने किया? लहंगा है, सैंडल है, कार्ड है। सपना कभी सोचा था इतनी बड़ी शादी? नहीं। क्या लगता था शादी को लेकर? क्या भाव थे? क्योंकि पापा इतनी चाचा चाची पालन पोषण करते, क्या लगता था? नहीं सोचा था कभी कि यहाँ से होगी।